हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम यूपी आरओ आरओ के लिए जो हिंदी है वो फुल लेंथ टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीरीज का ये अगला आज टेस्ट है। इसमें भी टोटल 60 क्वेश्चन है, जैसा कि आपके एग्जाम में आएगा। 60 क्वेश्चन है, 6 टॉपिक है, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट हम देखेंगे हिंदी का और करेंगे। साथ में आप लोग भी करते जाइएगा वीडियो पॉज करके, और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा प्लीज। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न 1 है, अवर का विलोम क्या है? अवर का विलोम बताना है आप लोगों को। तो अवर का जो विलोम होता है वो होता है प्रवर। अवर का विलोम होता है प्रवर। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऐसे सो के देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने हाथ पैर चलाइए और आंसर दीजिए। ठीक है, या तो आप कागज पेन में पे नोट करिए, वहां पे आंसर ट्रिक करिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, अवर का होता है प्रवर और लघु का होता है दीर्घ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकाल का विलोम क्या है? अकाल का विलोम आप लोगों को बताना है। तो जो अकाल का विलोम हो जाएगा सुकाल। अकाल का विलोम हो जाता है सुकाल। बाकी वर्तमान का विलोम हो जाता है प्राचीन। ठीक है, अगला, असीम का विलोम है। असीम का विलोम क्या है? तो असीम का विलोम आप लोगों को बताना है। आरो यारो में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो बहुत टफ नहीं रहता है। ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो इसको इन सारे ये जो सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसको सीरियसली लीजिए और आंसर करिए ईमानदारी से। ठीक है, तो असीम का विलोम क्या है? तो असीम का विलोम हो जाता है ससीम। ठीक है, अगला है, अनुग्रह का विलोम क्या है? अनुग्रह का विलोम बताना है आप लोगों को। तो अनुग्रह का विलोम बताइए आप लोग। अनुग्रह का विलोम हो जाता है विग्रह। ठीक है, अनुग्रह का विलोम हो जाता है विग्रह। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का विलोम है। अनुनासिक का विलोम बताना है आप लोगों को। इसका भी उत्तर आप लोग बताइए। तो अनुनासिक का जो सही आंसर है वो हो जाता है निरनुनासिक। क्या हो जाता है? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधम का विलोम क्या है? अधम का विलोम बताना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी। ठीक है, अधम का विलोम बताना है इसमें। अधम का विलोम हो जाता है उत्तम। अधम का विलोम हो जाता है उत्तम। अगला क्वेश्चन है, अति का विलोम क्या है? अति का विलोम बताना है आपको। अति का विलोम हो जाता है अल्प। अति का विलोम होता है अल्प। और बहुत का विलोम होता है थोड़ा। ठीक है, अगला है अवरोह। अवरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह का विलोम बताना है आपको। अवरोह का विलोम बताइए। तो अवरोह का विलोम जो हो जाता है वो हो जाता है आरोह। अवरोह का विलोम हो जाता है आरोह। उच्च का हो जाता है निम्न। एक मिनट। हाँ, उच्च का हो जाता है निम्न। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य का विपरीतार्थ क्या है? अनिवार्य का विपरीतार्थ बताना है। अनिवार्य मतलब होता है जरूरी। तो अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी, और इसका उल्टा हो जाएगा ऐच्छिक, मतलब ऑप्शनल, जरूरी नहीं है। ठीक है, अनिवार्य का हो जाता है ऐच्छिक। अगला है, अमावस्या का विलोम क्या है? अमावस्या का विलोम क्या है? तो अमावस्या जो है, जिसमें काली रात हो जाती है एकदम, उसको बोलते हैं, काली रात हो जाती है, उसको बोलते हैं काली रात। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक मिनट। अमावस्या, हाँ, इसमें हो जाता है काली रात। अमावस्या का मतलब होता है काली रात, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पूर्णिमा, जिसमें वो चांदनी रात होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम बताना है आपको इसमें। तो काटना का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा कर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। काटना का हो जाएगा कर्तन। अगला क्वेश्चन है, कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? कंगन का तत्सम रूप होता है कंकड़। ठीक है, कंगन का तत्सम रूप हो जाएगा कंकड़। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है इसमें। कोयल, कपाट, ऊंट या काठ, इसमें से कौन सा तत्सम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपाट। जो जहां पे ये चंद्र बिंदु आ जाता है, जैसे आंख में भी आ जाता है, जैसे आंख, जहां पे चंद्र बिंदु हो जाता है वहां पे तद्भव रहता है। ठीक है, ज्यादातर मामलों में। बाकी काठ का तत्सम होता है काष्ठ। काठ मतलब लकड़ी होता है। ठीक है, कोयल का तत्सम होता है कोकिल। कोकिल। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारण। कारण जो है वो तत्सम है। बाकी बंदर नहीं होता है इसका। बंदर का तत्सम होता है वानर। दूध का तत्सम होता है दुग्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है वो बताना है। कपाट, कीटक, ऊंची या कुंभकार, इसमें से तत्सम कौन सा नहीं है वो बताना है। तो जो तत्सम नहीं है वो है ऊंची। ऊंची जो है वो तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। कोयल, कुकुर, लाख या भीतर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कुकुर। कुकुर जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव होता है कुत्ता। अगला है, कड़वा का तत्सम रूप है। कड़वा का तत्सम रूप क्या है वो बताना है आपको। चड़क, महार्घ, की कति या कटु। तो कड़वा का तत्सम हो जाएगा कटु। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर। अगला है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर या करवट, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए कंचन। अगला है, कंधा का तत्सम है। कंधा का तत्सम क्या है? स्कंद, स्कंद, कच्छू या कंदू।
तो जो कंधा का तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा अस्कंद। अस्कंद है कंधा का तत्सम। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। अगला है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? ओछा, ओछा, औंधा, ईंधन या कृष्ण? तत्सम इसमें बताना है आपको। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कृष्ण। ठीक है। अगला है, इंद्र का पर्याय नहीं है, यानी इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो बताना है। भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। तो जो इंद्र का पर्यायवाची जो नहीं है वो है भूपेंद्र, क्योंकि भूपेंद्र जो है वो राजा का पर्यायवाची है। बाकी शक्र, सुरपति और पर्वतारी ये जो है ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा पद इधर उधर का पर्याय नहीं है? इधर उधर का पर्याय कौन सा नहीं है? इति, उति, इलक, उलक, इड़हर, उड़हर, जेती, तनही या इनमें से कोई नहीं। तो इधर उधर का पर्यायवाची जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, जेती, तनती। अगला है, निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इहा, स्पृहा, वासना या वित्रिहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्रिहा। अगला है, निम्न में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इच्छुक, ललायत, उत्सुक या अभिलाषा? तो उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा अभिलाषा। ठीक है, ये इच्छा का पर्यायवाची है अभिलाषा। अगला है, उत्कंठा का पर्याय है। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? लालसा, उत्पन्न, उत्पन्न, उपेक्षा या उलाहना? तो उत्कंठा का पर्याय जो है वो है ऑप्शन ए, लालसा। अगला है, उपाना किसका पर्यायवाची है? जो उपाना है ये किसका पर्यायवाची है? जूता का, जूता का है या जोर का है या जादू का है या ज्येष्ठ का? तो जो उपाना है वो किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। जूता का है, जोर का है, जादू का है या ज्येष्ठ का? तो उपाना जो है वो जूता का पर्यायवाची है। अगला है, उग्र का पर्यायवाची शब्द है। उग्र का पर्यायवाची क्या है? तीव्र, रौद्र, प्रचंड, क्रोधी, उत्कट, क्रूर, शिव या सूर्य? तो उग्र का पर्यायवाची जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रचंड, क्रोधी। अगला है, उहापोह का पर्याय है। उहापोह का पर्यायवाची क्या है? निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा असमंजस। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋतुपति का पर्याय क्या है? ऋतुपति का पर्याय क्या है? सूर्य, वर्षा, बसंत या मधुमास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसंत। अगला है, ऋतुपति का पर्याय क्या है? अच्छा, इसमें बसंत और मधुमास दोनों होता है। ऋतुपति का जो पर्याय है वो बसंत और मधुमास दोनों। अगला है, ईख का पर्यायवाची शब्द है। ईख का पर्यायवाची क्या है? पैड़ी, साखी, रसद या रसाल? तो जो ईख का पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन बी, साखी। अगला है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहितकी, अहेतुकी, बेतुकी या अभीतकी? इसका शुद्ध रूप है अहेतुकी। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी इसमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगैतिहासिक। क्या हो जाएगा? प्रगैतिहासिक।
ऐतिहासिक। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी इसमें बताना है। इसका राइट आंसर है पौराणिक होता है। ठीक है। अगला है निम्न में एक शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा है? निम्न में एक शब्द अशुद्ध, वो कौन सा है? दैहिक है। एक शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा है? एक मिनट। जो शुद्ध है वो है नौकरी। नौकरी नहीं होता है, ये होता है नौकरी। ठीक है। अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सा है? राजमहल, कुमलांगिनी, निरोग या अछौड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अछौहिड़ी। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें। तो औद्योगिक, औद्योगिकी, औद्योगिकी, औद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिकी। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें भी बताना है। तो इसका सही आंसर है कौशल्या होता है, कौशल्या। अगला है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? शुद्ध बताना है इसमें भी आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौरुष। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धियां हैं? संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुनासिक। संगम में एक बिंदी होती है, संगम, चंद्र बिंदी नहीं होती है। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? अशुद्ध वर्तनी बताना है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा। इसमें होता है पांचवा। थोड़ा डाउट है इसमें, पांचवा होता है शायद। ऐसे होता है या ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, पांचवा। इसमें केवल इस पे रहती है चंद्र बिंदु। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। इन दोनों में डाउट है मुझे। अगला है निम्न शब्दों में एक विशेषण है। इसमें से विशेषण कौन सा है वो बताना। शैशव, माधुर्य, आर्थिक या बचपन। तो जो विशेषण है वो है आर्थिक। अगला है निम्न शब्दों में एक विशेषण नहीं है, वो कौन सा है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाद। अगला है वह आदमी जो अपने घर आया था बहुत बड़ा ठग है, में कितने विशेषण है? इसमें कितने विशेषण है? तो इसमें चार विशेषण है। अगला निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से विशेषण कौन सा है? उपार्जन, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या घरेलू। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, घरेलू। अगला है निम्न विशेषण शब्द नहीं है। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? बहरूपिया, बातुनी, बादामी या बांका। इसका हो जाएगा बहरूपिया। अगला निम्न में से विशेषण कौन सा है? विशेषण बताना। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। तो इसमें जो विशेषण है वो है ऑप्शन ए, बनारसी। जैसे बोलते हैं बनारसी साड़ी। साड़ी कैसी है? बनारसी। तो ये क्या हो गया? विशेषण। अगला है निम्न में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। अगला है विशेषण शब्द का चयन करें। ठीक है। सरपंच, सरपंच, पांचवा प्रपंच या बहु पहुंच।
विशेषण कौन सा है इसमें? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पांचवा। और ये हो गया क्रमवाचक विशेषण। ठीक है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेधावी। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है, कौन सा है? सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठा या भाव विह्वल। तो इसमें से कौन सा गलत है? वो है सर्वसुलभ। अगला है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अभेद्य, दुर्भेद्य, सवेद्य या नैवेद्य। तो जो भेदा भेदा ना जा सके उसके लिए होता है अभेद्य। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या है? अप्रमाणिक, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रमेय। अगला है जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? समुच्चरित, अनुत्तरित, मौन या अनुच्चरित। तो इसका उच्चारण ना किया गया उसके लिए एक शब्द है अनुच्चरित। अगला है जो आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु, जिज्ञासा, सर्व या अग्रसूची। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 60 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है। और कम, अगर स्कोर कम आ रहा है तो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, तब भी स्कोर बताना है। ठीक है, ताकि आप आगे और मेहनत कर सको। अगला इसमें बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्रसूची। ठीक है। अगला है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता है, अनामिका कहते हैं। ठीक है। अगला जिसकी जिसका वर्णन नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जिसका वर्णन नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवर्णनीय। अगला है दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या है? दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है अपराह्न। नेक्स्ट बीता हुआ के लिए एक शब्द क्या है? बीता हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अतीत। जिसकी कोई कीमत ना हो सके के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी कोई कीमत नहीं है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमूल्य। अगला जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्यक्त। तो यहाँ तक हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है। आप लोग इस लास्ट में स्कोर अपना बताइएगा, प्लस अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। बाकी ऐसे पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।